तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी पर और प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पर। आप सभी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और एंड सेम एग्जामिनेशन ऑफ सेमेस्टर 2। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए सर नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? सर नेक्स्ट सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जो बच्चे मुझसे डीएससी और फिजिक्स पढ़ करके उन्हें काफी मजा आया होगा पेपर लिखकर, और आज जो हम देख रहे हैं सर वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यानी अगर ये देखें तो सर ये सब्जेक्ट काफी आसान है और काफी हार्ड भी है, दोनों एंगल से। अगर आप चीजें आपको पता है तो आपके लिए काफी आसान है, और अगर आपको चीजें नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ये थियरी प्लस 80% थियरी एंड 20% रिएक्शन से बना हुआ सब्जेक्ट है, तो इसको देखेंगे बहुत आसान तरीके से। जो इसका पूरा नाम है सर वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। यहाँ पर हम एनर्जीज के बारे में देखेंगे, पॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो वो सारी चीजें सर हम यहाँ पर देखेंगे। तो सर पहला मॉड्यूल यानी 6 के 6 मॉड्यूल को आपको मिलेगा वन शॉट, और जो बच्चा मेरा वन शॉट देखकर जाएगा उससे थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा पेपर के क्वेश्चंस को लेके या किसी भी चीज को लेके पेपर के ऊपर। तो सर जो हमारा पहला मॉड्यूल है सर वो क्या है? सर एयर पोल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। अब अगर बच्चा कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा मुझे पूछे सर एयर पोल्यूशन क्या होता है, तो वो हंसने वाली बात हो जाएगी थोड़ी। सर एयर पोल्यूशन के बारे में आप पढ़ा रहे हो, क्या करें? फर्स्ट मॉड्यूल आपका है एयर पोल्यूशन, और यहाँ पे थोड़ा सा इनडेप्थ में देखेंगे कि एयर पोल्यूशन क्रिएट कैसे हो रहा है, हम क्या स्टेप ले सकते हैं। और याद रखना आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड होने चाहिए। सर कैसे होना चाहिए? सर इंजीनियरिंग के रिलेटेड होने चाहिए। वो सिर्फ आपके प्रॉब्लम्स पे बात करने के लिए नहीं आपको इंजीनियर्स बना रहे, वो सोल्यूशंस पे बात करने के लिए आपको इंजीनियर्स बना रहे। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। यानी जो फर्स्ट मॉड्यूल होता है सर वो बेसिकली ओवरव्यू होता है आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए, ताकि आपको पता चले कि आपको चैप्टर यानी जो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड मॉड्यूल्स है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सर स्टार्ट करें। तो सर पहला यानी पहला जो डेफिनेशन है व्हाट इज एयर पोल्यूशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पेपर में आया है। तो आप सभी इसको थोड़ा सीरियसली लिखना, पेपर में आसान है, हर कोई बच्चा लिख सकता है, बट मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। क्वेश्चन रिपीटेड है, आया है और डायरेक्ट पूछा जाता है डिफाइन एयर पोल्यूशन या एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन, और इसके कोई दो सोर्स। तो दो ने हम चार देखेंगे और इस पे कोई भी बच्चा आसानी से लिख सकता है, उसको ये नहीं है कि लिखना कैसे है सर ये देखते। तो एयर पोल्यूशन क्या है? सर एयर पोल्यूशन को सर मैं ऐसे बोल सकता हूं, जो हवा में जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो ऐसी जाने दो, हार्मफुल सब्सटेंस जाने दो, ऐसे समझते हैं। पोल्यूशन मतलब क्या? जो चीजें मेरे लिए हार्मफुल है, यानी इम्प्योर सब्सटेंस है हवा में जो मेरे हेल्थ को, मेरे को और एनवायरमेंट को भी परेशानी, एनवायरमेंट को भी तकलीफ देगा। तो सर एयर पोल्यूशन मींस क्या है? सर एयर पोल्यूशन मींस द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर दैट कैन डैमेज ह्यूमन हेल्थ, प्लांट्स, एनिमल एंड द एनवायरमेंट। तो यहां पे सिर्फ आपको खुद को लेके नहीं चलना है, एनवायरमेंट पूरे इकोसिस्टम को लेके चलना है। एनवायरमेंट, फिर एनवायरमेंट के अंदर सर जो भी प्लांट्स वगैरह है वो, फिर सर एनिमल्स यानी जानवर भी होते हैं, और उसके बाद सर हम यानी इंसान, तो उन पे भी क्या इंपैक्ट होगा। तो वो सारी चीजें अब वो कैसे फॉर्म में हो सकता है? सर दिस सब्सटेंस कैन बी फॉर्म ऑफ गैसेस, स्मोक, डस्ट, केमिकल दैट। अब सर केमिकल कहाँ होता है? सर केमिकल इंडस्ट्रीज वाले इलाके में होता है। गैसेस भी सर इंडस्ट्रीज वाले, जहां पे केमिकल फैक्ट्रीज ज्यादा होती है वहां पे गैसेस वगैरह का भी हम, यानी जो हम गैसेस यूज करते हैं, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें वहां पे यूटिलाइज होती है। सर स्मोक, स्मोक बेसिकली जो देखेंगे सर वो जो हम खेत वगैरह में आग लगा देते, पराली वगैरह जलाते, तो उससे स्मोक क्रिएट होता है। सर डस्ट, यानी ये तो एनवायरमेंटल हो गया एक तरीके से, कि जैसे अभी जैसे गर्मी है, लू है, तो पूरे रास्ते पे डस्ट उड़ रहा है, तो डस्ट उड़ रहा है तो वो भी क्या कर रहा है सर, हवा यानी जो प्योर हवा है उसको इम्प्योर में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं सर। अब सर इसके फटाफट हम चार सोर्स देख लेते हैं, दो बोला है। तो सर सबसे पहले तो व्हीकल्स आ जाएंगे। व्हीकल्स में आप कार ले लो, बस ले लो, ट्रक ले लो, वो सारी चीजें क्या करती है सर, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करती है, जो नहीं सॉरी सर, हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड को वो करती है, यानी वो बाहर अपना एमिट करती है। और क्या कर सकते हैं सर, पेट्रोल यूज करना ही पड़ता है। सर इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट एमिट स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, जो मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया उसी को लिखा है। सर तीसरा क्या है? सर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। हम बर्निंग ऑफ फ्यूल भी करते हैं, यानी कोल, कोयले को जलाते हैं, तो कोल, वुड और वेस्ट प्रोड्यूस स्मोक एंड पर्टिकुलेट मैटर। एक चीज क्या करते हैं सर हम, और क्या चलाते हैं सर, याद अगर आप देखोगे तो आप जहां भी रहते हो वहां पे एक जो यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाया होगा, हर हर एक सिटी में बनाया हुआ होता है। तो अगर आप जाओगे तो डंपिंग यार्ड में, तो हम तो कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो भी चीज यूज कर रहे हो तो उसका एक वेस्ट क्रिएट हो रहा है, जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है वो डंपिंग यार्ड में जा रहा है। तो डंपिंग यार्ड में जा रहा है तो उसका क्या कर रहे हैं सर, उसको एक टाइम के बाद जैसे वो ज्यादा हो जाता है तो फिर उसको फायर लगा देते हैं, और फायर लगाने से क्या होता है, पूरा स्मोक स्मोक होता है,
तो वो चीजें आप याद रख सकते हो, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो मैंने बताया, खेतों में आग लगा देते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, दो फायदा है खेतों में आग लगाने से। पहला तो जो वेस्ट था, यानी जो हमारे मतलब जो हमारे काम का नहीं था, वो सारी चीजें जल जाती है, तो उसके जो मिनरल्स है वो सॉइल में चले जाते। दूसरा क्या होता है, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो स्मोक बहुत क्रिएट करता है, यानी हवा में हवा को हवा को पोल्यूशन बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें। सर नेक्स्ट कैसा है, ब्रीफ नोट ऑन फोटोकेमिकल स्मॉग। इस पे भी काफी बार क्वेश्चन आया है। और सर ये फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, ये एक्चुअली में ये कहाँ पे होता है सर पता है, ये अर्बन एरियाज में होता है, यानी सिटीज में होता है, जहाँ पे काफी ज्यादा बिल्डिंग है। और सिर्फ बिल्डिंग कारण नहीं है इसका, सबसे बड़ा कारण है वहां पे व्हीकल, जहाँ पे अर्बन लोग रहते हैं, यानी अमीर लोग जहाँ रहते हैं, मिडिल अपर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उनके पास व्हीकल्स होते हैं, तो व्हीकल का मूवमेंट इतना होता है, उसके कारण हीट जनरेट होता है और वो सारी चीजें होती है, केमिकल रिएक्शन ज्यादा होता है। गांव वगैरह में पोल्यूशन कम क्यों रहता है, क्योंकि वहां के लोग के पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, उतना कैपिटल नहीं है, और उतना कैपिटल नहीं है तो उनके पास व्हीकल्स भी कम है, व्हीकल्स कम है तो ज्यादा वो वॉकिंग साइकिलिंग ही पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग अगर दुकान भी जाना है तो कार से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, तो सारी चीजें देखिए। सर फोटोकेमिकल नाम से पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फोटो यानी सनलाइट, तो उसी को देख लेते हैं सर। फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। ये एयर पोल्यूशन का देख रहे तो एयर पोल्यूशन है सर, फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विद पोल्यूटेंट, जहां पे सनलाइट रिएक्ट करता है पोल्यूटेंट्स के साथ, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये सारी चीजें जो भी पोल्यूटेंट क्रिएट होता है वहां पे सनलाइट रिएक्ट करता है, यानी रिएक्शन होता है। इट मेनली ऑकर इन अर्बन एरिया, जो मैंने पहले मेंशन कर दिया, इट मेनली ऑकर्स इन अर्बन एरिया विथ हैवी ट्रैफिक एंड स्ट्रॉन्ग सनलाइट। क्योंकि हैवी एरिया आप देखोगे सिटीज में ज्यादा हीट होता है, लेकिन गांव में अगर आप खेत में भी हीट में जाओगे यानी धूप में जाओगे तो आपको कम हीट लगेगा, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पे इंपैक्ट करती है, सारे फैक्टर्स का बहुत ज्यादा वहां पे देखा जाता है। तो स्मॉग कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस सच एज ओजोनो 3, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड एल्डिहाइड्स विच इरिटेट आईज, डैमेज लंग्स एंड हार्म प्लांट्स। अभी आप सीधी सी बात है, जो दिल्ली वगैरह में रहते हैं, एनसीआर वगैरह में रहते हैं, वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तरीके से ट्रैप हो जाता है चीजें, यानी जो एयर में पोल्यूटेंट्स है उनको निकलने का जगह नहीं मिलता, वो ट्रैप हो जाती है। अर्बन सिटीज है और वहां पे ज्यादा प्लांट्स वगैरह है नहीं, तो वो प्रॉब्लम आता है। उसके कारण क्या होता है, वहां पे जो लोग जाते हैं वो खुद को कवर करके जाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं, फिर गॉगल्स वगैरह यूज करते हैं, ताकि वो इरिटेशन, ऐसा इरिटेशन होता है ना कि एक्चुअली में उसका क्या ही कर सकते हैं। बहुत लोग बीमार भी हो रहे हैं और कितने लोगों का डेथ रेट भी इससे काफी इंपैक्ट हो रहा है, तो वो सारी चीजें भी आप इसमें लिख सकते हो। तो फोटोकेमिकल सबको समझा। सर नेक्स्ट कैसा, इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर पेपर में आया तो आप अच्छे से लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो सर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होगा, सर फिर क्या फ्रॉम वही कहां से हो रहा है सर नाइट्रोजन, सर व्हीकल के एग्जॉस्ट से आ रहा है, तो आप लिख देना। तो सर अगर हमें बनाना है तो N2 यानी 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए, प्लस O2 यानी 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिए, और हाई टेम्परेचर क्या बना देगा उसको, 2NO, यानी रिएक्शन हो गया। तो जो हमारा प्रोडक्ट में आ रहा है सर क्या आ रहा है वो, सर 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। फिर इसी को अगर देखोगे तो 2NO प्लस O2 कर रहे हैं, तो 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन हमारे पास बन रहा है। फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है सर क्या, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में क्या करेंगे सर, सनलाइट ब्रेक कर देगा, यानी चीजों को तोड़ देगा। कौन से मॉलिक्यूल को तोड़ देगा सर, इस मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। तो जैसे सनलाइट ब्रेक करेगा NO2 को, तो क्या बन जाएगा, NO2 प्लस HVNO प्लस O। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये आप लिख, अगर आया पेपर में तो आप लिख देना। फिर क्या होगा सर, ओजोन फॉर्मेशन। अब ओजोन क्या होता है सर, बेसिकली अभी आप फिलहाल ओजोन का मतलब इतना अच्छे से मतलब बेसिकली आप इतना समझो, ओजोन का मतलब ये होता है कि अर्थ के ऊपर एक बबल टाइप लेयर है जो हमें हार्मफुल रेस से बचाता है। जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर एक बबल है, और वो बबल का सबसे बड़ा क्या काम है, प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल रेस जो सनलाइट से आता है। तो फिलहाल आप उतना समझो। फ्री ऑक्सीजन एटम रिएक्ट्स विद O2, तो O प्लस O2 जो हो जाएगा वो हमारा O3 हो जाएगा। फिर उसी को फिर क्या, फॉर्मेशन ऑफ पैन एंड अल्डिहाइड। अब ये कैसे बनता है सर, तो ये सर VOCS प्लस O3 प्लस NOx इक्वल टू पेरो एसिटाइल नाइट्रेट एंड पैन एंड अल्डिहाइड। ये इस तरीके से बनता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो इसको अगर आपको याद करना है तो आपको बुक में नोट्स बनाना पड़ेगा, और नोट्स बना के इसको लिखना पड़ेगा। इसका कोई तरीका है क्या सर, नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ पैन एंड अल्डिहाइड कैसे होता है, इस तरीके से होता है। सर हम देख लेते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग का, यानी ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कैसे होता है। सर व्हीकल से एमिशन हो रहा है नाइट्रोजन वगैरह, फिर सनलाइट से रिएक्ट कर रहा है, तो वो जो ऐसे अगर आप इस तरीके से भी लिखे होगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो O3 यानी ओजोन बन रहा है। फिर पैन एंड अल्डिहाइड पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स एंड अल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, फिर फोटोकेमिकल स्मॉग बन रहा है, यानी ओजोन प्लस पैन प्लस अल्डिहाइड। तो फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बन रहा है, स्मॉग क्या होता है सर, स्मॉग देखना तो आपको दिल्ली में ठंड के टाइम पे दिखता है।
यानी इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है कि वहां पे सनलाइट अर्थ पे आ ही नहीं पाता है। इतने ज्यादा इम्प्योर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं एयर में कि आपको सनलाइट दिखता ही नहीं। उसके कारण क्या होता है, पूरा अंधेरा छाया हुआ रहता है, और वो अगर आपके आंख में या फिर आप उसको ये ऑक्सीजन की तरह अगर आप ले रहे हो उसको, तो आपके लंग्स तक को डैमेज कर रहा है। और काफी बच्चे जो अभी वहां पर बॉर्न हो रहे हैं उनको अभी से ही प्रॉब्लम आ रहा है लंग्स वगैरह का। क्यों? क्योंकि शायद अब वो उनके एक तरीके से डीएनए में जा चुका है और वो अब चेंज होते रहेगा हेरिडिटी के कारण। ठीक है, तो सर व्हीकल एमिशन, सनलाइट, यूवी फिर ब्रेक डाउन करता है NO2 को, रिएक्शन विद VOC, स्पैन एंड ये एल्गोरिथम की तरह मैंने बना दिया ताकि आपको अगर भूल जाओ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। रिएक्ट हो रहा है VOC, फिर फाइनल स्टेज में हमें फोटोकेमिकल स्मॉग मिल रहा है। अब सर इससे इफेक्ट क्या हो रहा है सर? ह्यूमन हेल्थ, कॉज आई इरिटेशन, कफिंग, ब्रीथिंग। फिर प्लांट्स क्या कर रहा है सर? रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस एंड डैमेज। एनवायरमेंट क्या करेगा सर? डिक्रीज करेगा विजिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। सर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? समझो एक तरीके से पोल्यूशन है जो ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट कर रहा है। और यूएन ने आज से 2-3 साल पहले ही बोल दिया था कि अब ये जो एरा आ रहा है ये काफी मतलब जो हीट है यानी अर्थ का जो हीट है वो काफी ज्यादा राइज कर रहा है, और वो गर्मी इतनी है कि उससे कुछ बचेगा नहीं इस धरती पर। ऐसा है कि उनका है कि फटाफट ज्यादा से ज्यादा पेड़ वगैरह लगाओ तो चीजें कंट्रोल में होंगी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बहुत हाई लेवल पे इंपैक्ट कर रहा है चीजों को। मटेरियल कोरोड्स मेटल्स एंड फेड पेंट। अब ये कैसे करेगा सर? मटेरियल यानी मेटल्स वगैरह को कोरोड कर देगा। कोरोड मतलब पता है ना, रस्टिंग लग जाता है, और मेटल फेड कर देगा पेंट्स को। पेंट भी देखोगे आप तो फेड हो जाते हैं। सर मैकेनिज्म ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है सर, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है सर? मैंने अभी बताया था, एक बबल है जो हमारे अर्थ के ऊपर है जो प्रोटेक्ट कर रहा है किससे सर? हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल सनलाइट से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हार्मफुल सनलाइट से प्रोटेक्ट कर रहा है तो सर वो कैसे होगा? उसमें अगर समझो ऐसे देखा गया, एंटार्क्टिका के साइड देखा गया साइंटिस्ट ने कि हमारे जो ओजोन लेयर है उसमें होल्स हो गए। होल्स हो गए तो क्या हो गया? अभी जो एक बबल था अगर उसमें होल्स हो गए तो क्या हो गया? जो हार्मफुल सनलाइट है वो भी अर्थ पे आ रहा है, और वो अर्थ पे आ रहा है इन द सेंस वो डायरेक्ट हम पे आएगा। हम पे आएगा, एनिमल्स पे आएगा, प्लांट्स के ऊपर आएगा, जो भी उस इकोसिस्टम में है उन सब के ऊपर आएगा। तो उसका इंपैक्ट क्या होगा ओजोन लेयर का? वो जैसे ही आएगा ओजोन लेयर में होल होने के, अगर वो हार्मफुल रेस अगर आपको पड़ता है तो आपको स्किन कैंसर तक हो सकता है, और भी बहुत अलग अलग टाइप के डिजीज होते हैं तो उसको हम देखेंगे। बट फिलहाल इतना समझो, ओजोन लेयर क्या होता है? अर्थ के ऊपर एक बबल है जिसमें अभी देखा गया है कि वो अब डिप्लीट हो रहा है, यानी वो अब खराब हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन मींस द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद पोल्यूटेंट्स मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये बहुत खराब है, मतलब ये केमिकल का एक नाम है जो डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को। हेलोन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीजें हमारे कारण हो रहा है, और हम अगर इस चीज को नहीं इनिशिएट करेंगे तो फिर चीजें खराब हो जाएगी और फिर वो अर्थ रहने लायक नहीं होगा। तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो मैंने बताया यूवी लाइट से हमें बचाता है। और ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया तो फिर क्या होगा सर? फिर कुछ नहीं होगा, फिर हम भी डिप्लीट हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, तो सर ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है? तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा अर्थ है, इसके ऊपर अगर देखोगे तो एक ये लेयर बनाया हुआ है जहां पे ये ओजोन होल हो चुका है। और इससे क्या होगा सर? यूवी लाइट रीच करेगा प्लांट्स पे और हम पे, फिर हम पे जैसे ही आएगा तो सर क्या होगा? जो मैंने बताया था, हम बीमार हो सकते क्या? हमारे हम ही चले जाएंगे, हम ही डिप्लीट हो जाएंगे, आप इस तरीके से समझो। तो ये है। तो सर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ कहां से रहा है? जो सबसे ज्यादा है बोलते एसी से आ रहा है। हम जो एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं, हम भी तो अपने सर्वाइवल के लिए एसी लगा रहे हैं क्योंकि गर्मी में रहा नहीं जाता, तो एसी लगा रहे तो उससे हो रहा है। और केमिकल्स जो हो रही है यानी फोटोकेमिकल्स के कारण जो चीजें हो रही है, पोल्यूट हो रही है, क्या हो रहा है? हम तो एक केमिकल एमिट कर रहे हैं, हम व्हीकल यूज करते हो तो केमिकल एमिट हो रहा है, वो और रिएक्ट होके वो और भयानक बन रहा है, यानी और डेंजरस केमिकल बन जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ओजोन डिप्लीट हो जा रहा है। तो फिर यूवी रेज को अगर ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन अटैक यानी Cl प्लस O3 यानी ClO प्लस O2 बाहर हो जाएगा, फिर क्लोरीन रिलीज करेगा अगेन, तो क्या हो जाएगा? Cl प्लस O, तो क्या बन जाएगा? ClO2, और ये बन जाएगा मोर यूवी। ये कुछ इस तरीके से ओजोन लेयर का डिप्लीशन है। तो ये आप पेपर में आपको ध्यान रखने के लिए बना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? जो एसी से एमिट्स होता है, यानी एसी का जो एक तरीके से देखेंगे कि वेस्ट नहीं बोल सकते, एसी भी तो केमिकली रिएक्शन होकर हमें कूल करता है, उसमें कूलेंट यूज होता है, तो वो कूलेंट जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है। तो कैसे बोल सकते हैं? CFC रिलीज फ्रॉम स्प्रेस एंड एसी यूनिट्स, यूवी रेज ब्रेक CFC, क्लोरीन एटम रिलीज, फिर क्लोरीन अटैक्स ओजोन फ्रॉम Cl प्लस O2। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको हमने नीचे लिखा है। क्लोरीन रीजनरेट कर रहा है, कंटिन्यूज द साइकिल, ओजोन होल फॉर्म्स मोर यूवी रेडिएशन रीचेस अर्थ। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसका इफेक्ट तो मैंने पहले बता दिया था। इंक्रीज क्या करता है? यूवी रेडिएशन रीच करेगा अर्थ तक, स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है यानी आंखों में प्रॉब्लम होता है,
जिसको हम शायद मोतियाबिंद भी बोलते हैं, उसी को कैटरेक्ट कहते हैं। इम्यून सिस्टम डैमेज करेगा। इम्यून सिस्टम अगर आपका डैमेज होता है तो फिर आप मतलब एक तरीके से आपका जो लड़ने का क्षमता है डिजीज के लिए वो ही खत्म हो जाएगा। प्लांट्स को हार्म करेगा, एनिमल को करेगा, मरीन लाइफ एंड कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये सारी चीजें थी। सर एक कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये आप थोड़ा सा देख लेते हैं फटाक से, बहुत सिंपल है। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा जाता है पेपर में, ओजोन भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस मॉड्यूल से इन्हीं सब चीजों पे क्वेश्चन बनता है। तो सर कैटालाइटिक कन्वर्टर कैसा, कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज कैटलिस्ट प्लेटिनियम पैलेडियम रोडियम टू कन्वर्ट हार्मफुल एग्जॉस्ट। एक तरीके से पता है क्या करता है, आप बेसिकली इतना समझो कि ये ना हेल्प करेगा। अब जो फोटोकेमिकल बन रहा है, जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, तो एक तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज कैटलिस्ट, यानी हम कैटलिस्ट यूज करते हैं जो प्लेटिनियम पैलेडियम रोडियम है, टू कन्वर्ट हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेस इनटू लेस हार्मफुल वंस बिफोर दे आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फियर। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कैटालाइटिक कन्वर्टर का आइडिया लग गया होगा। लेकिन इसमें रिएक्शंस कैसे होते हैं थोड़ा वो देख लेते हैं। सर केमिकल रिएक्शन हम परफॉर्म कैसे कराते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। किस पे, कार्बन मोनोऑक्साइड पे। कार्बन मोनोऑक्साइड पे जैसे ही हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट पॉइजनस CO इनटू हार्मलेस CO2। ठीक है, हम भी जब ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लिया फिर रिलीज करते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं, तो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत डेंजरस है। तो डेंजरस है तो उसको हम रिएक्ट करा के क्या करा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करा लेते। फिर वो कैसे फायदा हो रहा है सर एनवायरमेंट में, ज्यादा कार्बन भी तो लॉस करेगा, लेकिन आप देखोगे तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और वो उनका जो वेस्ट होता है, यानी उसको हम ऑक्सीजन जो हम यूज करते हैं, तो उस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो प्लांट क्या करता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, तो वहां पे ये कम करेगा पोल्यूशन को। ऑक्सीडेशन ऑफ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीडेशन अब यहाँ पे जो है, जो हाइड्रोकार्बन हम अनबर्न्ड करेंगे उसको ध्यान रखना है कैसे, यानी हम उसको जो यूज कर रहे हैं, कन्वर्ट हाइड्रोकार्बन इनटू CO2 एंड H2O। जो हमारा हाइड्रोकार्बन है इसको किसमें कन्वर्ट करने बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो पॉइंट याद रखना। तो अगर इस तरीके से देखेंगे CXHY प्लस O2, एक्स और वाई वेरिएबल यहाँ पर लिया गया, प्लस O2, जैसे हम इसमें 2 ऑक्सीजन डालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन हमारा बन जाएगा वाटर, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से देखना है, CXHY वेरिएबल से जहां पे हम पुट करेंगे वाले। फिर क्या कर रहे हैं सर, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कन्वर्ट्स हार्मफुल NO एंड NO2 इनटू नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे लिए बहुत डेंजरस, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस जो है हम उतना डेंजरस नहीं है। तो उसमें क्या कर रहे हैं सर, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसमें क्या कर रहे हैं सर, हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, तो 2NO प्लस N2 जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा 2, और 2 नाइट्रोजन क्या फॉर्म कर लेगा सर, नाइट्रोजन गैस। तो वो आपको याद रखना है, 2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्या फॉर्म करता है सर, नाइट्रोजन गैस। तो ये सारी चीजें, इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो केमिकल रिएक्शंस कैसे, मतलब हम किस तरीके से जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, बस वो लॉजिक इसमें यूज हुआ है। तो आप सभी को क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से आपको 6 के 6 मॉड्यूल का वन शॉट मिल जाएगा। सबसे पहले तो वीडियो को सर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। आपके एग्जाम्स के पहले सारे मॉड्यूल, सारे वन शॉट अपलोड हो जा रहे हैं। आप जैसे देखोगे डीएसए के लिए देखोगे, या फिर आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स के लिए देखोगे, उसी तरीके से केमिस्ट्री का भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, और पेपर में सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पेपर देखोगे तो उसमें भी जो पढ़ाया गया था वही आया था, उसी तरीके से आपको यहाँ भी आएगा। और डीएसए में तो जलवाई हो गया था हम लोग का, ठीक है, यानी पूरा पेपर ही सिमिलर आ गया था, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।